हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग देखेंगे जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा से रिलेटेड जामताड़ा जीके स्पेशल। ठीक है। तो जितने भी बच्चे पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। है ना। और वीडियो को शेयर करते रहिएगा ताकि सभी बच्चों तक हमारा ये वीडियो पहुंच सके। देखिए, आइए हम स्टार्ट करते हैं जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा। तो आज हम लोग देखेंगे जामताड़ा जिले के बारे में। ठीक है। और ये जो क्लास है ना, ये आपके जामताड़ा जीके के लगभग लगभग 80% जो जीके है ना उसको कवर करेगा। ठीक है। क्योंकि आज की क्लास में उन तमाम सभी पहलुओं को शामिल किया गया है जो कि जहां से आपके जिले में या फिर आपके एग्जाम में सवाल बन सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, आपके जिले में एक बार बम्पर बहाली आ चुकी है, यानी 354 पदों पर, जिसे कि बम्पर बहाली कहा जा सकता है एक तरीके से। है ना। तो आप लोग जी जान से जुट जाइए और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा आप लोग, क्योंकि आज की क्लास आपके एग्जाम के लिए एकदम रामबाण साबित होने वाली है। और हो सके तो आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है। चलिए, आइए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जामताड़ा जिले के बारे में। तो देखिए, जिला एक नजर में, है ना। जिला एक नजर में कौन सा जिला? जामताड़ा जिला, समझे। तो देखिए, जामताड़ा जिले के अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे हम लोग, तो जामताड़ा जिला का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका? 1811 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 1811 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। समझे ना। अगर बात करते हैं जनसंख्या की, तो जामताड़ा जिले में कितने लोग निवास करते हैं? 7,91,042 लोग। ठीक है। देखिए, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। और जहां पे आप लोग को डाउट लगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूं, तो आपके भी कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। है ना। तो देखिए, जामताड़ा जिले में टोटल जो आबादी है वो 7,91,042 लोग निवास करते हैं। वहीं अगर भाषा के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो जामताड़ा जिले में दो भाषा मुख्य तौर पर बोली जाती है। पहला हो गया आपका हिंदी, दूसरा हो गया आपका बांग्ला। ठीक है। और भी कुछ एक क्षेत्रों में आपका आप खोट्टा देख सकते हैं, जैसे गांव साइड के एरिए में आप जो जाइएगा वहां पे खोट्टा भाषा का प्रचलन है। ठीक है। तो इनमें से कितने बच्चे हैं जिनकी मातृभाषा खोट्टा है, जो अपने, ठीक है, नित्य यानी दैनिक जीवन में खोट्टा को व्यवहार में लाते हैं? थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आप लोग। और आप कहाँ से हमारे वीडियो देख रहे हैं, किस गांव से वीडियो देख रहे हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, आगे बात करते हैं गांव में। तो देखिए, जामताड़ा जिले में जो टोटल गांव है ना आपका, कितने गांव है? 1161 गांव है, समझे। कितना गांव है जामताड़ा जिले में? 1161 गांव है। और पुरुष की बात कर लेंगे हम लोग, ये जो 7,91,042 लोग थे जामताड़ा जिले में, तो उसमें कितने पुरुष हैं और कितने महिलाएं हैं, दोनों मतलब चीजें जाननी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस प्रकार के सवाल, ठीक है, जितने भी जिले में एग्जाम हुए हैं वहां पे देखने को मिले हैं। ठीक है। तो देखिए, पुरुष की अगर बात करेंगे जामताड़ा जिले में, तो कितना है? 4,04,830 पुरुष पाए जाते हैं। जबकि महिला की बात करेंगे हम लोग, तो 3,86,212 महिलाएं निवास करती है जामताड़ा जिले में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा जामताड़ा जिले के बारे में, एक मतलब थोड़ा-सा इंट्रो जिसको बोल सकते हैं। ठीक है? चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं। है ना? देखिए, क्लास थोड़ी-सी लंबी चलेगी, क्योंकि मैंने प्रयास किया है कि एक ही क्लास में, ठीक है, उन तमाम सभी पहलुओं को कवर कर लिया जाए जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है? देखिए, बात करते हैं अब जिले के बारे में बात करेंगे। समझे? जिले के बारे में कि जामताड़ा जिला जो है, ठीक है? तो उसके बारे में देखते हैं क्या-क्या चीज़ें हैं। देखिए, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिखे। है ना? देखिए, जामताड़ा जिला जो है ना, वो दुमका जिले को विभाजित करके बनाया गया एक नया जिला है। समझे ना। यानी जामताड़ा जिला जो है उसका गठन किस जिले से विभाजित करके बनाया गया है? उसको दुमका जिला से विभाजित करके उसको यानी अलग करके बनाया गया है। ठीक है। ये उत्तर में देवघर जिले से, देखिए जामताड़ा जिला का अगर हम लोग बात करेंगे लोकेशन की, तो देखिए, जो उत्तर में हो गया आपका देवघर जिला, पूर्व में हो गया आपका दुमका, और राज्यों में अगर बात कर लेंगे तो वेस्ट बंगाल से सटा हुआ है, दक्षिण में धनबाद हो गया, और वेस्ट बंगाल तथा पश्चिम में गिरिडीह। देखिए, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। मान ले कि यहाँ पे हम लोग एक जामताड़ा जिला का मैप बनाते हैं। ठीक है। मान ले, जैसे भी है आपका ये जामताड़ा जिला हो गया। समझे, ये क्या हो गया आपका? जामताड़ा, जेएमटी लिख देते हैं, जामताड़ा। अब यहाँ पे देखिए, ये नॉर्थ वाला पार्ट हो गया। यहाँ पे क्या पाया जाए? यहाँ पे नॉर्थ में क्या है? देवघर है। ठीक है। और ये हो गया आपका वेस्ट। तो वेस्ट में क्या हो गया आपका मेरे प्यारे बच्चों? गिरिडीह हो गया।
ठीक है। अगर बात करते हैं पूरब की, यहाँ पे यानी ईस्ट, तो ईस्ट में क्या हो गया आपका दुमका हो गया, समझे। और ये हो गया साउथ, यहाँ पे हो गया आपका धनबाद, है ना। यहाँ पे क्या हो गया आपका धनबाद हो गया। यहाँ तक क्लियर है चीजें। अब देखिए क्या है ना, तो ये झीलों से सटी हुई है। जैसे नॉर्थ में आपका देवघर से इसकी सीमा लगती है, पश्चिम की बात करें गिरिडीह से सीमा लगती है, पूरब की बात करें तो दुमका से भी सीमा लगती है, और कुछ सीमा इसके जो है जामताड़ा जिले की वो आपका वेस्ट बंगाल से भी लगती है। राज्यों में कहाँ से लगती है, वेस्ट बंगाल से सीमा लगती है। वो वही हाल है आपका जो साउथ में है उधर, कि धनबाद से तो सीमा लगती है, लेकिन कुछ सीमा जो है इसकी वेस्ट बंगाल से भी लगती है, साउथ में भी, समझे। यानी सवाल इस प्रकार से भी बन सकते हैं कि जामताड़ा की जो सीमा है वेस्ट बंगाल से कौन कौन दिशाओं में लगती है, तो आपका पूर्व में भी लगती है और दक्षिण में भी लगती है, समझे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा है यहाँ पे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं पे भी दिक्कत हो ना, तो आप लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए इसका अगर बात करते हैं कुल क्षेत्रफल का, हम लोगों ने जिस जिस प्रकार से देखा 18 से 11 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या भी हम लोगों ने देखा 7,91,42 हो गया, ठीक है। देखिए जो हम लोग जनसंख्या को लेते हैं ना, वो भारत की जो जनगणना हुई थी 2021 में, उसके अनुसार लेते हैं। देखिए जनगणना हर एक 10 साल में एक बार होती है, ठीक है। तो जैसे कि 2011 में जनगणना हो गया, अब जनगणना कब होनी थी 2021 में, लेकिन कोविड के कारण, ठीक है, जनगणना नहीं हो पाई। अब ये जनगणना को स्थगित करके 2026 कर दिया गया है, ठीक है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगर बात करेंगे इस जिले में कितने अनुमंडल हैं, तो एक अनुमंडल है, ठीक है। अनुमंडल जो एक है उसका नाम क्या है आपका, जामताड़ा, है ना। जामताड़ा जिला भी है, जामताड़ा अनुमंडल भी है। और अगर बात करते हैं प्रखंड की, तो कितने प्रखंड है, 6 प्रखंड है भाई। कितने प्रखंड, 6 प्रखंड है। कौन कौन सा है, कुंडहित प्रखंड हो गया। सभी बच्चे अपने अपने प्रखंड का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम भी तो देखें कि कौन से प्रखंड के कितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, है ना। देखिए कुंडहित हो गया, नाला हो गया आपका, जामताड़ा हो गया, नारायणपुर हो गया, करवाटांड़ हो गया, और फतेहपुर हो गया। देखिए करवाटांड़ को ना विद्यासागर भी कहते हैं, ठीक है। करमाटांड़ को विद्यासागर भी कहते हैं, समझे ना। और इसका जो नाम पड़ा विद्यासागर करमाटांड़ का, क्यों पड़ा, क्योंकि वहां पे जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे, ठीक है। तो देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जो है ना, वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां से सवाल आपको देखने को मिलेंगे, कम से कम 2 सवाल, समझे ना। तो उन्हीं के नाम पे करमाटांड़ का नाम विद्यासागर पड़ गया। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग। देखिए यह जो जिला है ना, वो छोटानागपुर पठार के निचले हिस्से में स्थित है। कहाँ पे स्थित है भाई, छोटानागपुर पठार जो है ना आपका, उसका निचला हिस्सा में स्थित है ये जिला। और इसका जो अक्षांश और देशांतर की बात करेंगे हम लोग, तो देखिए अक्षांश और देशांतर है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है। तो इसकी अक्षांश क्या हो जाएगी आपका, 23 डिग्री 10 रेडियन से लेकर 24 डिग्री 5 रेडियन तक, ठीक है। कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आप लोग छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं अक्षांश की, समझे ना। देखिए 1 मिनट, ठीक है। देखिए देखिए ये जो अक्षांश की हम लोग बात करेंगे, अक्षांश रेखा की, ठीक है। तो अक्षांश रेखा कितनी हो जाएगी जामताड़ा जिले की, 23 डिग्री 10 रेडियन से लेकर आपका 24 डिग्री 5 रेडियन तक हो जाएगा नॉर्थ में, समझे। वहीं अगर देशांतर की हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है, देशांतर की जब हम लोग बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 86 डिग्री 30 रेडियन से लेकर आपका 87 डिग्री, ठीक है, 15 रेडियन पूर्व हो जाएगा आपका, ईस्ट हो जाएगा, समझे ना। तो ये हो गया आपका अक्षांश रेखा, और ये आपका देशांतर रेखा हो गया जामताड़ा जिले की, समझे ना। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। देखिए जैसे कि ये जामताड़ा जिले का मैप था, फिर से बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए ये जामताड़ा जिले का मैप इस प्रकार से नहीं है, ठीक है, मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। तो देखिए पहले आप लोग समझिए लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड किससे कहते हैं। देखिए ये जो रेखा होती है ना, ये वाला ये, ठीक है, ये ये हो गया आपका अक्षांश रेखा, ऊपर नीचे देखिए ये। और ये जो इस बार जो हम खींच रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया आपका देशांतर रेखा, समझे ना। ये क्या हो गया, ये कौन सी रेखा हो गया, देशांतर रेखा हो गया। तो इसकी अक्षांश रेखा को हम लोगों ने देखा, और इसकी देशांतर रेखा को भी हम लोगों ने देखा, समझे ना। चलिए आप आगे बढ़े हैं। आइए आगे बात करते हैं। आगे अगर हम लोग बात करते हैं कि जामताड़ा जिला का जो इतिहास की, ठीक है। तो देखिए जामताड़ा जिला का जो इतिहास है ना आपका, वो संथाल परगना के इतिहास से भिन्न नहीं है। यानी जो संथाल परगना का इतिहास है वही जामताड़ा का भी इतिहास है, क्योंकि आप लोग जैसे जानते हैं कि जामताड़ा संथाल परगना का ही
ये मतलब प्रमंडल का ही एक जिला है, ठीक है? और पहले अभी हम सब देखेंगे यहाँ पे, ठीक है? देखिए कि वर्ष 1855 में क्या था कि संथाल परगना को ना भागलपुर और बीरभूम जिलों के हिस्सों को मिलाकर बनाया गया था। यानी 1855 ईस्वी में क्या हुआ था कि संथाल परगना नाम से एक नया जिला बना था, समझे? ये जो संथाल परगना जिले जो बनाया गया था उस टाइम, तो ये भागलपुर और बीरभूम जिले के हिस्सों को मिलाकर बनाया गया था, समझे? और ये जो पूरा क्षेत्र था यानी 1855 में जो संथाल परगना जिला बना, ठीक है? तो देखिए इस पूरे क्षेत्र को 1765 में दीवानी की धारणा पर अंग्रेजों ने जंगल तरी कहा था। क्या कहा था? जंगल तराई का क्षेत्र कहा था, समझे? क्या कहा था? जंगल तराई का क्षेत्र कहा था। यानी ये पूरा संथाल परगना का जो इलाका है उसको किस प्रकार का क्षेत्र कहा जाता था? तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है? चलिए जी, देखिए यहाँ पे क्या कहा जाता था? जंगल तराई का क्षेत्र कहा जाता था संथाल परगना को। जंगल तराई का क्षेत्र कहा जाता था, समझे ना? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 1765 में क्या हुआ था कि अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी, समझे ना? तो हमारा जो झारखंड है ना और आपका जो जामताड़ा जिला है उसमें बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है? 1765 की लोग बात कर रहे हैं। चलिए आइए आगे बात करते हैं। अ, आगे है, हाँ देखिए, ठीक है? जिसमें वर्तमान के संथाल परगना, हजारीबाग, मुंगेर और भागलपुर जिला शामिल था। किसमें? ये जो जंगल तराई का इलाका था उसमें कौन-कौन से क्षेत्र शामिल थे? यानी वर्तमान में जो अभी संथाल परगना है वो आपका हजारीबाग हो गया, मुंगेर हो गया, भागलपुर हो गया, इतने जिले शामिल थे उस समय जंगल तराई का जो क्षेत्र अंग्रेज बोलते थे उसमें। समझे ना? तो इतनी सारी चीजें क्लियर है। अब आइए आगे बात करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए, जामताड़ा जिला जो है ना, वो झारखंड राज्य में जनसंख्या के आधार पर 19वें नंबर में आता है। झारखंड में जितने जिले हैं, कितने जिले हैं झारखंड में? 24 जिले हैं। तो 24 जिले में झारखंड जो है अगर जनसंख्या की वाइज़ हम लोग देखेंगे, तो कितने नंबर पे आएँगे? 19th नंबर पे आएँगे, 19वें नंबर पे। वहीं अगर हम लोग क्षेत्रफल के आधार पे देखेंगे, तो जामताड़ा का जो स्थान है ना, वो 21वाँ स्थान है पूरे झारखंड में जितने भी जिले हैं उसके मतलब दृष्टिकोण से उसके आधार पर, समझे ना? तो क्षेत्रफल में जामताड़ा का कितना स्थान है पूरे झारखंड में? 21वाँ स्थान है। अगर जनसंख्या की बात कर लेंगे हम लोग तो 19वाँ स्थान हो जाएगा आपका। देखिए एक-एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, समझे? किसी चीज़ को हल्के में नहीं लिखी लीजिएगा। जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पे शामिल किया है, ठीक है? तो सभी चीज़ आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ध्यान से देखिए और हो सके तो जो हर एक चीज़ों को आप शॉर्ट फॉर्म में, है ना? नोट डाउन करते जाइएगा, ताकि आपका भी एक अच्छा खासा नोट्स तैयार हो जाए, ठीक है? एग्ज़ाम के आने तक। और मैं आपके समक्ष बहुत जल्द प्रैक्टिस सेट लेके आने वाला हूँ। 10 प्रैक्टिस सेट मैं आपके समक्ष लेके आऊँगा। जामताड़ा जिला का जो चौकीदार भर्ती परीक्षा है, उसी से रिलेटेड, समझे ना? चलिए, बहुत जल्द ये सेट मैं आपके समक्ष लेके आ रहा हूँ। तो देखिए, आगे बात करते हैं कि जिले की जो अर्थव्यवस्था का मुख्य जो है, वो मुख्य रूप से क्या है? खेती एवं संबंधित कार्य पर निर्भर करती है। यानी जामताड़ा का जो अर्थव्यवस्था की हम लोग बात करेंगे, इकोनॉमी की बात करेंगे, वो मुख्य रूप से क्या है? खेती और संबंधित जो कार्य होता है, उस पर निर्भर करती है। यहाँ पे अगर देखेंगे कि कुल जितने भी श्रमिक हैं, जामताड़ा जिले में, उनमें से 64% श्रमिक जो हैं, वो प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं। ठीक है? यानी प्राथमिक सेक्टर से जुड़े हुए हैं 64% श्रमिक यानी खेती-बाड़ी का काम करते हैं। समझे ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखिए, जिले में यानी जामताड़ा जिले में अगर गाँव में देखा जाए तो सबसे बड़ा जो क्षेत्र है गाँव में वो कौन-सा है? वो कुंडहित ब्लॉक में है आपका, नाम है सुरक्षीपुर। क्या नाम है? सुरक्षीपुर। समझे? वहीं पे देखिए इसका जो एरिया है ना वो 1109.69 हेक्टेयर है। कितना? 1109.69 हेक्टेयर। वहीं पे अगर सबसे छोटा क्षेत्र की बात करेंगे, सबसे छोटा गाँव की बात करेंगे, तो आपका जो विद्यासागर ब्लॉक है या फिर जिसे करमाटांड़ ब्लॉक कहते हैं, वहाँ पे है सरोदा बारचक गाँव। कौन-सा है? सरोदा बारचक गाँव, समझे ना? तो कितने लोग सरोदा बारचक गाँव से हमारे वीडियो देख रहे हैं? फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा और सुदरक्षीपुर वाले भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना? हम भी तो जाने हैं कि कहाँ-कहाँ से लोग हमारे क्लास को देख रहे हैं, कहाँ-कहाँ से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इतनी सारी चीज़ें थी। आइए अब आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। देखिए बात करेंगे ना आपके ज़िले की जो जलवायु है उसकी, जामताड़ा ज़िले की जो जलवायु है उसकी, ठीक है? देखिए आप लोग ना
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो, सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच पाएँ। क्योंकि ये अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है, क्लासेस लेना। अभी जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा से रिलेटेड बहुत सारे क्लास मैं कराऊँगा, है ना? तो उन सभी क्लास को मैं जब भी अपलोड करूँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे, इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, है ना? और शेयर भी करते रहिएगा। आइए आगे बात करते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल के निकट होने के जलवायु की बात कर रहे हैं हम लोग कि पश्चिम बंगाल के निकट होने और पहाड़ी क्षेत्रों के पास स्थित होने के कारण इसकी जलवायु जो है राज्य के बाकी हिस्सों से क्या है, थोड़ी-सी भिन्न है भई। सब लोग जानते हैं, अभी मैंने भी बताया आपको इसकी बॉर्डर के बारे में कि जो जामताड़ा है आपका, वो किसके निकट है? वेस्ट बंगाल के निकट है ना? और पहाड़ी क्षेत्र के भी पास है, तो जिसके कारण इसकी जो जलवायु है ना, वो राज्य के जो बाकी हिस्से हैं, उससे थोड़ी-सी क्या है, अलग है। समझे ना? यहाँ पे अगर हर वर्ष औसतन वर्षा की हम लोग बात कर लेंगे, तो 1500 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। देखिए 1500 मिलीमीटर मतलब क्या हो गया, 150 सेंटीमीटर होता है, समझे? यानी जामताड़ा जिले की जो वार्षिक वर्षा होती है एवरेज अगर निकालेंगे हम लोग तो 150 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। ठीक है? और ये जो 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो सबसे ज़्यादा जो बारिश होता है आपका, वो वर्षा ऋतु के दौरान होता है, समझे? तो वर्षा ऋतु के दौरान तो सबसे ज़्यादा बारिश किसी भी जगह में होंगी, माने झारखंड की हम बात कर रहे हैं, झारखंड के संदर्भ में। चलिए ठीक है। आइए बात करते हैं टेम्परेचर की। देखिए टेम्परेचर की जब हम लोग बात करेंगे ना, तो सर्दियों के मौसम में कौ कितना टेम्परेचर रहता है और गर्मी के मौसम में कितना टेम्परेचर रहता है, दोनों चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो सर्दी के मौसम में जो टेम्परेचर रहता है, वो 10 से 16 सेंटीग्रेड के बीच टेम्परेचर रहता है। कितना गर्मी सर्दी के मौसम में कितना रहता है? 10 से लेके 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और वहीं पे गर्मियों के बीच मौसम में अगर हम लोग टेम्परेचर देखेंगे, तो ये काफ़ी बढ़ जाता है, यानी 22 से लेके चो 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में टेम्परेचर बढ़ जाता है, समझे ना? कितना से कितना? 22 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में इसका जो टेम्परेचर होता है, यानी गर्मी के मौसम में भयावह गर्मी पड़ती है जामताड़ा जिले में, ठीक है? चलिए, इतना सारा चीज़ें हो गई, जलवायु में कौन देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जितना चीज़ें मैं बता रहा हूँ, समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं आता है, तो आप जो है ना? कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए और आप हमसे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ पे आप हमसे टेलीग्राम में जुड़िए, ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखिए जनसंख्या विवरण की बात करते हैं थोड़ा डिटेल से, जामताड़ा जिले के बारे में, है ना? मैंने कहा ना कि हम इस क्लास में उन सभी पहलुओं को शामिल किए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ताकि वो जामताड़ा जिले से जहन्नुम से भी सवाल पूछे ना, तो मेरे जो क्लास है ना, तो इससे बाहर नहीं आना चाहिए, है ना? अभी और भी जामताड़ा जीके से रिलेटेड क्लास करवाऊँगा मैं। चलिए आइए, आगे बात करेंगे। पहला मतलब हम लोग क्या देखेंगे? जामताड़ा जिले की जो कुल जनसंख्या के बारे में हम लोग बात करेंगे, समझे? तो देखिए, कुल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, देखिए क्या-क्या आती है। बात करेंगे कि घर की, तो जामताड़ा जिले जो है ना, उसमें कितना घर है? अरे जामताड़ा जिला में कितना घर है? गाँव कितना था भई? 1161 गाँव था। घर कितना है सॉरी जामताड़ा जिले में घर कितने हैं? 1,55,275 घर हैं। कितने? 1,55,275 घर हैं, समझे ना? हाँ, इतने परिवार हैं। अगर कुल जनसंख्या की बात करेंगे, हम लोग 2-3 बार बात कर चुके हैं 7,91,042। पुरुष की बात कर लेंगे 4,04,830। वहीं महिला की बात कर लेंगे, ये टोटल की बात कर रहे हैं हम लोग जामताड़ा जिले में। तो कितना हो जाएगा? 3,86,212 हो जाएगा। ठीक है? आइए, अब यहाँ से इंटरेस्टिंग है, ये जो अनुसूचित जाति है ना, यानी ये जो एससी पॉपुलेशन है आपके जिले में, वो कितनी है? तो देखिए 72,885 एससी लोग आपके जिले में रहते हैं, यानी अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। और यहाँ पे है एसटी के हम लोग बारे में बात करेंगे, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स होता है, इसका मतलब शेड्यूल कास्ट होता है। एसटी को क्या बोलेंगे? शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहेंगे, ठीक है? तो अनुसूचित जनजाति हिंदी में कहा जाता है, तो उसकी जनसंख्या कितनी है? यानी एक अच्छी खासी आबादी है आपके जिले में एसटी पॉपुलेशन की, कितनी है? 2,40,489 लोग रहते हैं आपके जिले में, समझे ना? एसटी लोग निवास करते हैं। तो हम लोगों ने ये टोटल के बारे में देखा, कुल जनसंख्या के बारे में, समझे? चलिए अब आगे बढ़े हम लोग। देखिए, अब बात करेंगे हम लोग कि जामताड़ा जिले में जो ग्रामीण आबादी कितनी है ना? ग्रामीण आबादी के बारे में बात करेंगे। मैंने कहा ना कि उन सभी चीज़ों को हम लोग एक-एक करके देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि अभी बहुत सारा क्लास आना बाकी है।
है ना? और डेली एक-एक क्लास मैं लूँगा, है ना? आपके जिले से रिलेटेड। चलिए आइए। पहला बात करेंगे ग्रामीण देखिए जामताड़ा जिले में ना बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण आबादी निवास करती है। ठीक है? तो देखते हैं जो घर है ना ग्रामीण क्षेत्र में घरों की संख्या कितनी है? तो 1,40,311 घर जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही हैं, समझे? समझ जाइए कि ग्रामीण आबादी भी सबसे ज़्यादा वहीं पे होगी। मतलब जामताड़ा जिला में जो बहुलता होगी वो ग्रामीण आबादी की होगी। है ना? तो देखते हैं ग्रामीण में कुल जनसंख्या कितनी है? तो 7,15,296 लोग गाँव में निवास करते हैं जामताड़ा जिले में। अगर वहीं पे पुरुष की बात कर लेंगे, जो 7,51,296 उसमें से और महिला की भी बात करेंगे हम लोग दोनों की, तो देखिए टोटल महिला कितने 3 लाख पै सॉरी पुरुष की बात कर रहे हैं। टोटल पुरुष कितने रहते हैं 3,65,043 पुरुष गाँव में निवास करते हैं, जबकि महिला की बात करेंगे तो 3,50,253 महिलाएँ गाँव में निवास करती है। आइए आगे बात करते हैं एससी और एसटी पॉपुलेशन की जो गाँव में निवास करते हैं। अगर एससी पॉपुलेशन की बात करेंगे जो गाँव में निवास करते हैं यानी अनुसूचित जाति की जो संख्या है ग्रामीण आबादी में कितनी है 63,026 लोग गांव में निवास करते हैं। वहीं पे अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे यानी एसटी की बात करेंगे तो आपका 2,36,962 लोग जो होते हैं वो गांव में निवास करते हैं यानी एसटी पॉपुलेशन एसटी आबादी समझे ना। चलिए इतनी सारी चीजें हो गई हम लोग गांव के बारे में भी देखे। अब आइए शहरी आबादी के बारे में हम लोग देखते हैं यानी जामताड़ा की जो शहरी आबादी है ठीक है उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए शहरी आबादी में ना बहुत कम घर पाए जाते हैं। कितने घर हैं? 14,964 घर हैं शहरी आबादी में। देखिए बहुत सारी चीज़ें फैक्ट आएगी, बहुत कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट में आएगी। आप अगर चौकीदार भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप इसे हल्के में नहीं लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि जिस प्रकार से साहिबगंज चौकीदार में प्रश्न पूछा गया है ना? वो मतलब इतना जो स्टैंडर्ड है, वो हाई करके पूछा गया है कि पूछिए ही मत, है ना? इसलिए मैं जब आपको तैयारी कराऊँगा, तो उसी वे में, उसी स्टैंडर्ड से आपको तैयारी कराऊँगा, ताकि एग्जाम में कहीं से भी सवाल पूछे तो हमारी क्लास से बाहर सवाल नहीं आए, है ना? देखिए, अगर बात करते हैं घरों की संख्या की, जामताड़ा जिले की शहरी आबादी में तो कितने हैं 14,964 घर पाए जाते हैं। वहीं अगर कुल जनसंख्या देखेंगे शहरी की हम लोग बात कर रहे हैं। कुल जनसंख्या कितनी है 75,746 लोग शहरों में निवास करते हैं और इन्हीं 75,746 में कितने पुरुष और कितने महिलाएं निवास करती है देखिए। पुरुष की जब बात करेंगे तो 39,787 पुरुष शहर में रहते हैं। वहीं महिलाओं की बात करेंगे तो 35,959 महिलाएं आपका जामताड़ा जिले के शहरों में रहते हैं, समझे? वहीं अगर एससी पॉपुलेशन की बात करेंगे, जो शहरों में निवास करते हैं, यानी अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं, सॉरी अनुसूचित जाति की बात करेंगे, तो 9,859 लोग शहर में रहते हैं। वहीं पे अगर एसटी की बात करेंगे, तो देखिए गाँव में एसटी की आबादी बहुत ज़्यादा थी और शहरों में बोल सकते हैं कि बहुत ही कम है एसटी पॉपुलेशन कितनी है? देखिए अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे जो शहरों में निवास करते हैं, मात्र 3,527 लोग शहर में रहते हैं, समझे? देखिए जो डेटा है ना वो 2011 की जनगणना की बेसिस पे लिया गया है, समझे ना? तो अभी इस संख्या में ज़रूर बढ़ोतरी हुई होगी, है ना? चलिए अच्छी बात है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आप लोगों का? कहीं पे भी कोई दिक्कत हो, आप लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, है ना? देखिए इतना डिटेल में जाके आपको कहीं से भी जो है ना बहुत सारे यूट्यूब में आपको वीडियो देखने को मिल जाएँगे, लेकिन इतना डिटेल में आपको कहीं से भी नहीं पढ़ाया जाएगा, है ना? इसलिए फटाफट आप हमारे साथ जुड़िए, ठीक है? वीडियो को जितना हो सके, जिस माध्यम से हो सके शेयर करते रहिए ताकि सभी लड़कों तक, सभी बच्चों तक, ठीक है? हमारा वीडियो पहुँच जाए और सभी को अपनी-अपनी तैयारी करने का एक बेहतर मौका मिल सके। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अब आगे बात करेंगे कि ये जामताड़ा जिले का इतिहास क्या है भाई? जामताड़ा जिले के इतिहास के बारे में बात करेंगे। देखिए, क्लास थोड़ी-सी लंबी चलेगी। आप लोग थोड़ा पैसे से बना के रखिएगा क्योंकि हमने प्रयास किया है कि जामताड़ा जिले के जो 80% भाग है ना, ठीक है? जामताड़ा जी के से रिलेटेड उनको एक ही वीडियो में कवर कर दिया जाए ताकि आप लोगों को इधर-उधर भाग-दौड़ करने की स्थिति उत्पन्न मतलब आप लोग के साथ वैसी नौबत ना आए, है ना? इसलिए क्लास थोड़ी-सी लंबे चलेगी। आप लोग दिल थाम के बैठिए और कॉपी कलम लेके बैठिए, थोड़ा पानी-वानी भी लेके बैठिए, ठीक है? पीते रहिएगा, नोट डाउन भी करते रहिएगा। अरे पानी पीना है, समझे? देखिए इधर, आगे बात करते हैं कि जामताड़ा जो है ना, वो पूर्वी भारत में झारखंड राज्य के 24 जिलों में से एक है।
यानी झारखंड का 24 को जिला है, उसमें से क्या है, जामताड़ा एक है। ठीक है, आइए अब देखिए इस जिले का जो प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ पे है। देखिए इस जिले का जो जामताड़ा का जो प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ पे होगा, जामताड़ा में ही ना होगा जी। ठीक है, और ये इसका प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा आपका, मैं लिख दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। जामताड़ा हो जाएगा, समझे। यानी जो डीसी कार्यालय है, जो भी है प्रशासनिक कार्यालय, आपका जामताड़ा में ही है। देखिए यह जो जिला है ना, वो संथाल परगना प्रमंडल का क्या है कि उसकी के अंतर्गत आते हैं। अब ठीक है ना। देखिए ये जामताड़ा जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए संथाल परगना का नाम जो है ना, वो दो शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, जो कि ये संथाली वर्ड है, समझे ना। दो शब्दों संथालों से लिया गया है। भारत की एक प्रमुख जनजाति है संथाल। संथाल क्या है ना, कि भारत की एक प्रमुख जानकारी, सॉरी, जनजाति है, समझे ना। चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए जो इम्पोर्टेंट है ना, उसी को बता रहे हैं। पीडीएफ में एक दो लाइन कुछ मतलब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसे थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, है ना। देखिए आगे बात करते हैं। देखिए संथाल परगना झारखंड के डिवीजनों या कमिश्नरियों में से एक है। इसका मुख्यालय दुमका है। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, संथाल परगना की बात कर रहे हैं। तो देखिए संथाल परगना जो है ना, वो झारखंड के जो डिवीजन या कमिश्नरी बोलते हैं, जिसको कि परमंडल बोल सकते हैं। ठीक है, झारखंड में सब लोग जानते हैं कितने परमंडल है, 5 परमंडल। अरे कौन कौन से, फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इतना तो नॉलेज रहना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, झारखंड के जो परमंडल है उनके बारे में तो आप पांचों परमंडल का नाम फटाफट से कमेंट कीजिए। देखिए कमेंट करने में कंजूसी नहीं कीजिए, जितना कमेंट कीजिएगा ना उतना चीजें याद रहेगी, है ना। देखिए अगर बात करते हैं संथाल परगना परमंडल की, तो इसकी मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, आपका दुमका हो जाएगा। और संथाल परगना परमंडल में कितने जिले हैं, 6 जिले हैं। वो 6 जिले कौन कौन से हैं, देखिए आपका हो गया गोड्डा, हो गया देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और आपका पाकुड़ हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो हम लोग यहाँ पे संथाल परगना की बात कर रहे हैं। ये जो संथाल परगना है ना, ये पहले भारत के जो अविभाजित बिहार राज्य है ना, उसका एक जिला हुआ करता था। कौन, संथाल परगना। ठीक है, देखिए संथालों ने क्या किया कि 1756 से 1760 में तिलका मांझी के नेतृत्व में, देखिए ये जो फैक्ट है ना, ये थोड़ी सी गलत है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 80 से 85 हो जाएगा। ठीक है, 80 से 84 85 हो जाएगा, जब तिलका मांझी ने नेतृत्व किया था। और फिर 1856 से 55 56 हो जाएगा यहाँ पे। क्या हो जाएगा, 55 56 हो जाएगा, समझे ना। देखिए यहाँ पे ये मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, पीडीएफ में गलत हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। 1784 85 में तिलका मांझी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था, जिसको तिलका विद्रोह के नाम से जाना जाता है, समझे ना। तिलका मांझी के नेतृत्व में, वहीं पे अगर संथाल हुल की बात करेंगे, तो 1855 56 में संथाल हुल, हम लोग सबको पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल रहेंगे। बहुत डिटेल से, बहुत डीप में ले जाके हम आपको बताएंगे तिलका मांझी का जो विद्रोह हुआ था, तिलका विद्रोह, फिर संथाल विद्रोह के बारे में भी। ठीक है, एकदम आप हमारे साथ डे वन से डे इंड तक, यानी एग्जाम के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, जब आप एग्जाम में बैठिएगा ना, तो देखिएगा कि जो 50 सवाल पूछे जाते हैं, तो मैक्सिमम सवालों के जवाब आप जरूर दे पाइएगा, एकदम सही सही। चलिए आइए आगे हम बात करते हैं यहाँ पे। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, क्या है ना, कि चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो संथाल विद्रोह हुआ था ना, वो सिद्धू कान्हू और उनके जो भाई थे चांद भैरव फूलो झानो, उनके नेतृत्व में हुआ था। किसके खिलाफ ये विद्रोह था, अंग्रेजों के खिलाफ ये विद्रोह था, समझे ना। तो देखिए बात करते हैं कि ये जो जामताड़ा जिला है, इसका गठन कब किया गया। तो जामताड़ा जिला का जो गठन हुआ ना, वो 26 अप्रैल 2001 को हुआ था। ठीक है, जब जामताड़ा जिला का गठन हुआ, उस टाइम कितने ब्लॉक थे, चार, मतलब देखिए 4 ब्लॉक जो थे ना, कुंडहित, नाला, जामताड़ा, नारायणपुर, वो उस समय के दुमका जिले के ब्लॉक हुआ करते थे, उसको अलग करके बनाया गया था, समझे ना, 26 अप्रैल 2001 को, है ना। और बिहार के गठन से पहले यह बंगाल का हिस्सा था। जब बिहार का गठन नहीं हुआ था, उस समय ये किसका भी हिस्सा था, बंगाल का हिस्सा था ये एरिया। यानी बिहार का गठन कब हुआ, थोड़ा आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, बिहार राज्य का जो गठन हुआ था, कब हुआ था, फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला है कि इस क्षेत्र के लोग क्या बोलते हैं, जामताड़ा जिले के लोग जो होते हैं वो हिंदी भाषा बोलते हैं, लेकिन संथाली आदिवासियों
जो आदिवासी जो है ना, जितने एसटी कम्युनिटी के लोग वहाँ पे रहते हैं, वे लोग संथाली भाषा बोलते हैं, समझे ना? और बंगाली भी बहुत सारे लोग जो हैं, वो अपने व्यवहार में लाते हैं, ठीक है? वहीं अगर बात करते हैं कि जामताड़ा जिले में कितने ब्लॉक हैं टोटल, तो 6 ब्लॉक हैं अभी वर्तमान में। कौन-कौन से? नारायणपुर हो गया, करमाटांड़, जामताड़ा, फतेहपुर, नाला कुंडहित हो गया, समझे? देखिए, आपके जिले में ना यहाँ तक इसका जो हिस्ट्री था वो कंप्लीट हो गया। देखिए, स्थानीय भाषा से भी सवाल पूछे जाएँगे। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने इतिहास को देखा आपके ज़िले के बारे में, पढ़ा, तो वहाँ से क्या मतलब एक कन्क्लूज़न निकल के आता है कि आपके ज़िले के लिए हिंदी भाषा भी इम्पोर्टेंट है, संथाली भाषा भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि स्थानीय भाषा से सवाल पूछे जाते हैं। बंगाली भाषा भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी सवाल रह सकते हैं। खौट्टा भाषा भी इम्पोर्टेंट है। ये 4 लैंग्वेज जो है ना, ये चारों लैंग्वेज से आपके ज़िले में सवाल रहेंगे, ठीक है? इसलिए थोड़ी-सी आप लोग जो है ना इसकी तैयारी कर लीजिएगा और बाकी मैं एक क्लास कराऊँगा इस जो स्थानीय भाषा है उससे रिलेटेड, जहाँ पे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना? और वहीं से ही सवाल रहेंगे। आइए आगे बात करते हैं हम लोग। आगे देखते हैं, आगे क्या है? चलिए, आगे जब हम लोग बात करेंगे तो जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करेंगे। समझे ना? कि जामताड़ा जिले का जो निर्माण हुआ अब वो कैसे हुआ, ठीक है? तो देखिए आप लोग को लग रहा होगा कि एक ही चीज़ बार-बार क्यों आ रही है? देखिए, एक ही चीज़ बार-बार नहीं आ रही है, कुछ चीज़ें अलग हैं। एक अरेंज वे में पढ़ानी पड़ती है, समझे ना? अब जैसे इतिहास पढ़ा है, तो वहाँ पे भी इसका गठन के बारे में थोड़ी-सी पढ़ानी पड़ती है। फिर यहाँ पे भी जब पढ़ा रहे हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ जामताड़ा जिले का, तो चीज़ें तो आएँगी ना। तो देखिए, लगभग मोटा-मोटी चीज़ तो आप लोग जान गए होंगे कि जामताड़ा जिले का निर्माण कैसे हुआ। तो वही है देखिए कि 1855 में है ना, बीरभूम और भागलपुर के कुछ हिस्से को अलग किया गया और संथाल परगना जिला बनाया गया। और संथाल परगना जिला जो बनाया गया था उस समय उसका मुख्यालय कहाँ था? दुमका था, समझे ना? तो ये जो देवघर क्षेत्र जो था ना, देवघर का जो इलाका था ना, देवघर तो आप परिचित होंगे, यहाँ पे लिखा गया है, तो थोड़ा देवघर के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि आपके पड़ोसी जिले हैं, वहां से भी हो सकता है सवाल पूछ लिया जाए। तो वो वेस्ट बंगाल के बीरभूम जिले में आता था, ठीक है? और बैजनाथ मठ के नाम से जाना जाता था, समझे ना? मैं आपको क्या बताया कि जब बिहार राज्य का गठन नहीं हुआ था, तो पूरा जो इलाका था, पूरा जो एरिया था, वो बंगाल राज्य के अंतर्गत आता था, समझे ना? अब देखिए होता क्या है, ये जो संथाल परगना का गठन 1855 में हुआ था ना, तो 1855 में संथाल परगना का जो गठन हुआ, तो यहाँ पे अब आते हैं 1983 में, तो 1983 में संथाल परगना, ठीक है? वो 4 नए जिले में विभाजित होने के पश्चात, ठीक है? संथाल परगना जो एगो जिला था, उसको 1983 में क्या कर दिया गया? 4 गो जिला बना दिया गया, उससे तोड़ के। कौन-कौन से जिले बने? आपका देवघर जिला बना, दुमका बना, साहिबगंज बना, गोड्डा जिले बन गया, ठीक है? 1983 में क्या होता है कि संथाल परगना को प्रमंडल बना दिया जाता है ना? और प्रमंडल जब बना दिया जाता है तो इसको तोड़ा जाता है, क्योंकि उसमें कुछ जिले रहेंगे, तो 4 गो नए जिले इसमें बनाए जाते हैं। कौन-कौन से? देवघर, दुमका, साहिबगंज, गोड्डा, समझे ना? और फिर 1994 में क्या होता है, 1994 ईस्वी में, यहाँ पे देखिएगा कि साहिबगंज जो जिला यहाँ पे था, जो 1983 में बना था, इससे वो जिला बना आपका पाकुड़, ठीक है? इससे कौन-सा जिला बना? पाकुड़ बना। अब यहाँ पे देखिएगा कि 2001 में क्या होता है कि पुनः दुमका जिला जो था उसको विभाजित किया गया और जामताड़ा जिले का निर्माण किया गया। समझे ना? तो कब? 26 अप्रैल 2001 को जामताड़ा जिले का गठन किया गया था, दुमका जिला से अलग करके। ठीक है? 26 अप्रैल 2001 को, समझे? एक सवाल यहाँ पे ऐसे भी बन सकती है कि झारखंड गठन के समय संथाल परगना में कुल कितने जिले थे? क्या हो जाएगा आंसर? 5 जिले थे, क्योंकि जामताड़ा जिला जो है वो झारखंड गठन के बाद बना। समझे ना? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? ठीक है? कहीं किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। किन्हीं को कोई सवाल पूछना हो तो आप जाके कमेंट बॉक्स में भी सवाल पूछ सकते हैं हमसे, है ना? चलिए आइए अब आगे बढ़ें। देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग जामताड़ा जिले के उपनाम के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? जामताड़ा जिले के जो उपनाम है ना उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए क्या है, जामताड़ा को सांपों का भी शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांपों का शहर। देखिए जामताड़ा जो है ना वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है? यहाँ पे देखिएगा, ये जो जामताड़ा है वो मान लें कि यहाँ पे लिखते हैं जामताड़ा, समझे? ये जो जामताड़ा है ना ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला हो गया आपका जाम, दूसरा हो गया आपका ताड़ा, समझे ना? ये जो जाम का
ये दोनों जो है ना, अगर संथाली भाषा में अगर हम लोग देखते हैं, तो जाम, ये जो जाम है ना, ये जाम का अर्थ हो गया सांप, समझे? और ये ताड़ा का मतलब हो गया घर। तो जाम ताड़ा का मतलब क्या हो गया? सांपों का घर। कौन से लैंग्वेज में? संथाली लैंग्वेज में। इसलिए इसका उपनाम क्या है? सांपों का घर भी कहा जाता है इसको। उसके बाद देखते हैं हम लोग, क्या है ना कि फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है इसको। फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि साइबर क्राइम में पूरे भारत में विशिष्ट स्थान रखने के लिए इनको यह नाम पड़ा। ठीक है, फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि साइबर जो क्राइम होता है ना, तो उसका जो मास्टर माइंड जो एरिया कहा जाता है, वो जामताड़ा को ही कहा जाता है। जामताड़ा में एक से एक विद्वान, एक से एक वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए आइए, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आइए, अब आगे बात करते हैं हम लोग लोकसभा की। देखिए, जामताड़ा जिला जो है ना, वो किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आपका दुमका लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके? दुमका। दुमका के जो वर्तमान सांसद हैं, कौन है? नलिन सोरेन जी हैं, नलिन सोरेन। कौन से पार्टी से हैं भाई? जेएमएम से हैं। ठीक है, चलिए आगे आगे बात करते हैं हम लोग कि ये जो नलिन सोरेन है, चुनाव आपके एग्जाम में इस प्रकार से भी सवाल आएंगे कि ये कितने मतों से चुनाव जीते हैं, किनको हराए हैं, कितना मत लाए थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मैंने कहा ना, हम उन तमाम सभी चीजों को यहाँ पे शामिल किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, दुमका चुनाव का जो परिणाम है, उसमें जेएमएम के जो नलिन सोरेन है, उसने दर्ज मतलब जीत दर्ज की है। किसको हराया? बीजेपी के सीता सोरेन को उसने 22,000 वोटों से हरा दिया है। ठीक है, ये न्यूज थी। आइए यहाँ पे देखते हैं। देखिए, 2024 का जो रिजल्ट है, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। तो जेएमएम के जो नलिन सोरेन थे, उसने बीजेपी के प्रत्याशी थी सीता सोरेन, उनको 22,527 वोट से हराया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। कितने मतों से चुनाव जीते हैं? 22,527 मतों से चुनाव जीते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बीजेपी के जो सीता सोरेन थे, उनको कितना वोट प्राप्त हुआ? 5,24,843 मत प्राप्त हुए थे बीजेपी के जो सीता सोरेन थी उनको। समझे ना? अ, और उनको इस प्रकार से 22,527 वोट से हार का सामना करना पड़ गया। तो देखिए, सवाल कभी-कभी उलट भी दिए जाते हैं। ठीक है? तो जितनी पॉसिबिलिटी है सवाल पूछने की, मैं उन तमाम सभी चीजों को आपको बता दे रहा हूँ। जो मत आए थे 5,24,843 वोट, वो किनको मिले थे? सीता सोरेन जी को। इतना वोट लाने के पश्चात भी सीता सोरेन को 22,527 वोटों से हार का सामना करना पड़ गया था। समझिए ना? चलिए आइए आगे बात कर लें हम लोग। चलिए, ये लोकसभा की हम लोग बात की, अब आते हैं विधानसभा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जामताड़ा जिला जो है ना, उसमें विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे, तो आपका दो विधानसभा क्षेत्र है, पहला जामताड़ा, दूसरा नाला। ठीक है, पहला विधा आपका हो गया जामताड़ा, दूसरा हो गया नाला। ठीक है, जामताड़ा का जो करमाटांड़ प्रखंड है ना, वो आपके सारण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। समझे ना? तो सारण विधानसभा क्षेत्र जो है, उनके अभी वर्तमान में विधायक कौन है? उदय शंकर सिंह जी हैं, जो कि जेएमएम पार्टी से चुनाव जीत के विधानसभा पहुंचे हैं। उन्हें चुन्ना सिंह भी कहा जाता है ना? काफी पॉपुलर चेहरा है का। चलिए आइए बात करते हैं जामताड़ा और नाला। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो दो विधानसभा है, दोनों से विधायक कौन है और कितने मतों से जीते हैं। देखिए, जामताड़ा के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे कि जामताड़ा से जो विधायक है ना, जामताड़ा से जो विधायक हैं भाई आपके, वो कौन है? वो डॉक्टर इरफान अंसारी जी हैं, आपके डॉक्टर इरफान भाई। ठीक है, इरफान अंसारी। कौन से पार्टी से जीते हैं? ये कांग्रेस से जीते हुए हैं। ठीक है ना? और अभी झारखंड सरकार में ये स्वास्थ्य मंत्री के पद पर आसीन है। ठीक है, झारखंड सरकार में कौन से मंत्रालय इन्हें मिला है? स्वास्थ्य मंत्री मिला है। जबकि अगर हम लोग नाला की बात करेंगे, तो नाला में से विधायक कौन है? आपके रविंद्रनाथ महतो जी हैं। ठीक है, रविंद्रनाथ महतो जी, और जो कि अभी ये जेएमएम से जीते हैं चुनाव। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से जीते हैं। और अभी जो झारखंड विधानसभा है, उनके अध्यक्ष यानी उनके स्पीकर कौन है? रविंद्रनाथ महतो जी है। देखिए, आपके विधानसभा में दोनों जो विधायक हैं, वो किसी न किसी पद पर आसीन है। समझे ना? तो देखिए, अब ये जो जामताड़ा जिले में जो इरफान अंसारी चुनाव जीते हैं ना, तो कभी-कभी सवाल आ जाता है कि कितने मतों से चुनाव जीते? आइए पहले उसको देखते हैं। फिर लोनावला विधानसभा के बारे में भी देखेंगे कितने मतों से चुनाव जीते हैं। देखिए, यहाँ पे देखिएगा, आप लोग गौर से देखिएगा।
देखिए, जामताड़ा में जो कांग्रेस के इरफान अंसारी थे, उसको लगातार तीसरी बार चुनाव जीत गए ये। यानी 14 में भी जीते, 19 में भी जीते और यहाँ पे आके 24 में भी चुनाव जीते। ठीक है? काफ़ी पॉपुलर और पूरे झारखंड के मने बोल सकते हैं कि एक फेमस चेहरा है। ठीक है? और पूरे भारत लेवल में भी यानी इंडिया के कंटेस्ट में भी देखा जाए, तो इनकी जो छवि है बहुत ही शानदार है और ये अक्सर चर्चा में ही रहते हैं। ठीक है? देखिए इरफान अंसारी जो थे, वो उनको इस बार कुल 1,33,266 वोट मिला। कितना मिला? 1,33,266 वोट मिला। और जबकि बीजेपी की जो सीता सोरेन थी, जो लोकसभा में नलिन सोरेन से हार गई थी, वे जामताड़ा से इस बार चुनाव लड़ रही थी, उनको 89,590 वोट प्राप्त हुए, समझे ना? और इस प्रकार से इरफान अंसारी को 43,676 मतों से जीत मिली है, वोटों से जीत मिली है, समझे ना? कितना वोट से इरफान अंसारी जीते हैं? 43,676 वोट से जीते हैं। ठीक है? और अभी वर्तमान में क्या है? तो झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखिए वहीं पे अगर नाला में हम लोग बात करेंगे, नाला विधानसभा क्षेत्र में, तो जेएमएम के थे रविंद्रनाथ महतो जी, उसने उन्हें भी जीत मिली। ठीक है? तो देखिए उन्हें भी तीसरी बार जीत मिली है, लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं। 14 में भी जीते, 19 में भी जीते और इस बार 24 में भी चुनाव जीते हैं। देखिए उसने इस बार किसे हराया? बीजेपी के माधव चंद्र महतो जी को हरा दिया उन्होंने। ठीक है? और जामताड़ा में भी जो सीता सोरेन थी ना, वो बीजेपी से प्रत्याशी थी। ठीक है? देखिए कितने ये जो जीते हैं ना रविंद्रनाथ महतो जी, ये कितने मतों से चुनाव जीते हैं? 10,353 मतों से चुनाव जीते हैं। रविंद्रनाथ महतो को 92,005 वोट मिले, जबकि बीजेपी के माधव चंद्र महतो को 81,652 वोट मिले। समझे ना? तो इस प्रकार से हम लोगों ने तमाम सभी चीजों को देखा। आइए नाला विधानसभा के बारे में कुछ और भी बातें हैं, उससे जानते हैं हम लोग। ठीक है? देखिए नाला विधानसभा के बारे में कुछ और भी बातें हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग कि नाला जो है ना, नाला पहला प्रोटेम स्पीकर जो विशेश्वर खान थे, वो सीपीआई से चुनाव जीते थे, वो यहीं से विधायक थे। अरे झारखंड जब बना ना, तो पहला जो विधान प्रोटेम स्पीकर बने विशेश्वर खान जी। कौन सी पार्टी से चुनाव जीते थे? सीपीआई से। वो नाला से ही चुनाव जीत के बने थे प्रोटेम स्पीकर। और यही झारखंड के पहले उत्कृष्ट विधायक से सम्मानित हुए थे। और झारखंड के अगर पहले उत्कृष्ट विधायक की भी बात कर लें, तो विशेश्वर खान जी ही होंगे। समझे ना? किस पार्टी से चुनाव जीते थे? देखिएगा, सीपीआई, है ना? चलिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है? आइए आगे बात करते हैं हम लोग। आगे बात करेंगे अनुमंडल की। तो देखिए अनुमंडल की जब हम लोग बात करेंगे ना, देखिए जब हम लोग अनुमंडल की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो अ, जामताड़ा जिले में आप जैसे जानते हैं, कई अनुमंडल है। कौन सा अनुमंडल है? जामताड़ा अनुमंडल है। तो देखिए जामताड़ा अनुमंडल के जो एसडीओ है ना, अरे जो एसडीओ है जामताड़ा अनुमंडल के, कभी कभी उनका नाम पूछ दिया जाता है, तो कौन है? अनंत कुमार जी हैं। कौन है? अनंत कुमार जी। समझे? ये जामताड़ा अनुमंडल के एसडीओ हैं। समझे? चलिए अगर सभी चीजों को साथ ही साथ कर लिया जाए ना, तो याद करने में थोड़ी सी सहूलियत मिलती है। ठीक है? ये बात करते हैं जामताड़ा जिले के प्रखंड की। देखिए जामताड़ा जिला का जो प्रखंड है ना, हम लोग इसकी बात करेंगे। तो जामताड़ा जिले में जैसे आप सब लोग जानते हैं, कितने प्रखंड है? 6 प्रखंड है। कौन कौन से? जामताड़ा, नारायणपुर, नाला, कुंडहित, विद्यासागर, फतेहपुर। ठीक है? देखिए नाला जो है ना, नाला प्रखंड, ये प्रखंड काजू की खेती के लिए बहुत ही फेमस है। जितने भी लोग नाला से हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो बताइएगा कि आपके यहाँ काजू की खेती जो है, ठीक है, वो किस स्तर पर होती है, कितने बड़े पैमाने पर होती है, उनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन में दीजिएगा। आगे बात करते हैं विद्यासागर का। तो इस प्रखंड का पुराना नाम क्या है? करमाटांड़ था। ठीक है? विद्यासागर जो इनका नाम किया गया, वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के नाम पर इनका नाम विद्यासागर पड़ा। ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है? देखिए प्रखंड से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब तो हो गया, है ना? ये भी हो गया। देखिए जामताड़ा जिले के जो प्रखंड है ना, उसके बारे में। देखिए जामताड़ा में जैसे आप सब लोग जानते हैं कि कितने गांव है, टोटल 1161 गांव है। तो आइए जानते हैं कि किस प्रखंड में कितने गांव है, क्योंकि सवाल कहीं से भी बन सकते हैं। आपके जिले से ही सवाल बनानी हो तो कहीं से भी बनाएंगे। और कहाँ कहाँ से बनाएंगे? यही सबसे ना बनाएंगे। समझे ना? तो देखिए अगर हम गांव जितने प्रखंड है उसमें अगर गाँवों की बात करेंगे, तो यहाँ पे देख देख सकते हैं आप लोग, जामताड़ा प्रखंड में कितने गांव हो गए आपके? 137 गांव हो गए। और कुंडहित प्रखंड की बात करेंगे तो वहां पे 172 गांव हो गए। नाला प्रखंड की बात करेंगे हम लोग, तो 261 गांव हो गए। देखिए फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना?
अगर नारायणपुर प्रखंड की बात करेंगे तो 261 गांव नारायणपुर प्रखंड में हो गए आपके। करमाटांड़ प्रखंड के बारे में बात करेंगे तो 151 गांव हो गए आपके करमाटांड़ प्रखंड में। वहीं पे अगर फतेहपुर प्रखंड की हम लोग बात करेंगे तो 179 गांव हो गए आपके फतेहपुर प्रखंड में। समझे ना? देखिए हर एक चीज को आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, यहीं से सवाल रहेंगे भाई, और कहाँ से पूछेंगे ये लोग। ठीक है, चलिए आइए देखिए, हम लोग आबादी के बारे में तो देखे, टोटल आबादी इतनी है, पुरुष इतना महिला इतना, ठीक है। आइए कुछ और भी जानकारियां हैं। ठीक है, अगर जामताड़ा जिले में पंचायत समिति की हम बात करेंगे, ठीक है, तो टोटल 6 पंचायत समितियां हैं। पंचायत समिति जो प्रमुख होता है ना, एक एक ब्लॉक में एगो प्रमुख होता है, उस प्रकार से समझे ना। अगर कुल ग्राम पंचायत की बात करेंगे जामताड़ा जिले में, तो कितने ग्राम पंचायत है? 118 ग्राम पंचायत है। कितने? 118 ग्राम पंचायत है। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग यहीं पे। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि जो 118 ग्राम पंचायतें हैं वो किस ब्लॉक में कितने कितने ग्राम पंचायत हैं। ठीक है, आइए एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, चीजों को साथ ही साथ देखते जाएंगे। अगर जामताड़ा प्रखंड की बात करेंगे तो आपके 22, देखिए ये, इसको आप लोग नहीं देखिएगा, समझे? आप लोग सिर्फ इसको देखिएगा, पंचायत की संख्या को। तो जो जामताड़ा जिले में जो पंचायत है वो आपका 22 पंचायत है। कुंडहित प्रखंड में अगर ये जामताड़ा प्रखंड की बात कर रहे हैं हम लोग, कितने पंचायत होंगे? 22। कुंडहित प्रखंड में कितने हो गए? 15। ठीक है, अगर नाला प्रखंड की बात करेंगे हम लोग तो कितना पंचायत हो गया आपका? 23। अगर नारायणपुर प्रखंड की बात करेंगे तो कितना पंचायत हो गया आपका? 25। ठीक है, अगर करमाटांड़ प्रखंड की बात करेंगे तो कितना पंचायत हो गया? 18। फतेहपुर प्रखंड की बात करेंगे कितना पंचायत हो गया आपका? 15। तो टोटल कितना हो गया पंचायत आपका? कुल संख्या कितनी हो गई पंचायतों की? 118 हो गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए आपकी। ठीक है, हम लोगों ने पंचायत को देखा, आइए अब आगे बात करते हैं। ठीक है, गांव तो आप लोग जानते हैं 1161 गांव है। ठीक है, क्षेत्रफल भी 1811 वर्ग किलोमीटर है, ये तो जानते हैं। देखिए मुख्य रूप से किस पर है जामताड़ा जिले की जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी, वो खेती पर निर्भर करती है ना। थाने की बात करते हैं तो देखिए ये थाना का जो सवाल है ना, ये हमेशा विवादों में रहता है। तो यहाँ पे तो 9 थाना है जामताड़ा जिले में, तो एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है, कि जामताड़ा जिले में कितने थाने हैं, है ना। मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पता किया तो 9 थाने हमें मिले। तो यही मान्य होंगे 9 थाने जामताड़ा जिले में। टोटल कितने पुलिस स्टेशन है? 9। आइए आगे बात करते हैं कि जामताड़ा जिले में किस प्रकार की भाषा बोली जाती है? हिंदी और बांग्ला। समझे? तो उम्मीद है कि यही दो भाषाओं से आपके एग्जाम में सवाल रहेंगे। लेकिन रीजनल लैंग्वेज पूछा गया है तो संथाली भी रहेंगे और आपके खोट्टा से भी सवाल रहेंगे, समझे ना। चलिए अब आगे बढ़े, आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका। ठीक है, देखिए एक बार पढ़िए, लेकिन इतने अच्छे से पढ़ लीजिए ना कि सवाल कहीं से बनाइए, छूटनी नहीं चाहिए, है ना। देखिए बात करेंगे हम लोग जामताड़ा जिले में जो नदियां हैं उसकी। देखिए जामताड़ा जिले में जो प्रमुख नदी है आपका क्या हो जाएगा? आपका अजय नदी हो जाएगा। देखिए अजय नदी जो है ना, अजय नदी के बारे में हम लोग डिटेल से बात कर लें थोड़ी सी, उसके बाद बात करेंगे जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, देखिए अजय नदी जो है ना उसके बारे में बात करते हैं। आइए थोड़ी ऊपर में बात करते हैं यहाँ पे। देखिए अजय नदी जो है, इसका उद्गम कहाँ से होता है भाई? तो अधिकतर बुक में आपको मुंगेर मिल जाएगा कि अजय नदी का उद्गम कहाँ पे होता है? मुंगेर में होता है। ठीक है, लेकिन चलिए मुंगेर, ठीक है, उद्गम हो गया आपका मुंगेर में। अगर मुहाना की बात करेंगे कि अजय नदी मिलती कहाँ पे है जाके, तो ये भागीरथी में मिल जाती है। कौन से नदी में मिलती है? भागीरथी में मिलती है। अब भागीरथी में भी कहाँ मिलती है? तो देखिए कटवा, कटवा एक जगह है वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे है? कटवा वेस्ट बंगाल में एक जगह है, वहां पे मिलती है भागीरथी नदी में, समझे? यहाँ तक क्लियर है चीजें? आइए आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई कितनी है किसकी? अजय नदी की। तो टोटल जो लंबाई है इसकी वो 288 किलोमीटर हो गया आपका। ठीक है, अगर इसकी सहायक नदियों की बात करेंगे, कौन नदी? सहायक नदियों की, सहायक नदी की। तो अजय नदी की जो सहायक नदियां हो गया आपका, कौन सा हो गया? पथरू हो गया और जयंती हो गया। समझे? कौन सा नदी हो गया? पथरू और जयंती हो गया आपका। ठीक है, तो उसके बाद देखिए इतनी सारी चीजें जान गए आप लोग। अब यहाँ पे देख सकते हैं और भी अजय नदी के बारे में कुछ बातें हैं कि अजय नदी जो है ना वो देवघर जिला से जामताड़ा जिला में कजरा नामक जगह में प्रवेश करती है। कहाँ पे? कजरा नामक जगह है, वहां पे प्रवेश करती है। और सिमजूरी नामक जगह से पूर्वी वर्धमान जिला में चली जाती है। कौन सी जगह से जामताड़ा जिले से निकलती है? सिमजूरी नामक जगह से। कहाँ पे चली जाती है? वेस्ट बंगाल का जो जिला है पूर्वी वर्धमान जिला, वहां पे चली जाती है, समझे ना। तो यहाँ तक अजय नदी के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर है।
जामताड़ा इन कहाँ पे किया? कजरा के पास। और एग्जिट कहाँ पे किया? सिमजूरी नामक जगह के पास। और कहाँ चला गया? वेस्ट बंगाल के पूर्वी वर्धमान जिला में। और आया कौन से जिले से? ये झारखंड के देवघर जिले से। समझे ना? चलिए यहाँ तक चीजें क्लियर है। देखिए आपका जो पड़ोसी मतलब क्या बोलते हैं कि जिला है बड़ाकर धनबाद, वहां पे बड़ाकर नदी वहां से होकर प्रवाहित होती है। तो ये जो बड़ाकर नदी है ना, ये जामताड़ा और धनबाद जिले की सीमा बनाती है। ये बड़ाकर नदी, समझे ना? इसलिए बड़ाकर नदी जो है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ना? देखिए मैथान डैम जो है ना, धनबाद और जामताड़ा दोनों जिलों को छूती है मैथान डैम। तो आइए बड़ाकर नदी के बारे में भी कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझे ना? देखिए बड़ाकर नदी की जब बारे में हम लोग बात करेंगे, इधर बात करते हैं। देखिए यहाँ से बात करते हैं। देखिए बड़ाकर नदी के बारे में बात करेंगे हम लोग। कौन सी नदी? बड़ाकर नदी, ठीक है। अगर बात करते हैं सबसे पहले कि उद्गम, उद्गम मतलब क्या होता है कि नदियां निकलती कहाँ से है। तो बड़ाकर जो है ना पद्मा से निकलती है। पद्मा, पद्मा कहाँ है भाई? हजारीबाग का पठार है। एचजेडबीजी का पठार लिख दिए। एचजेडबीजी मतलब आप लोग समझ जाइएगा, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। ये हजारीबाग हो गया। हजारीबाग के पठार से बड़ाकर नदी निकलती है। जगह का नाम क्या है? पद्मा। समझे? अगर मुहाना की बात करेंगे तो ये जो बड़ाकर है कहाँ पे आके मिलेगा? मुहाना की ये दामोदर नदी में मिल जाती है। समझे ना? कहाँ पे मिलेगी? ये दामोदर नदी में मिलती है। ठीक है, दामोदर नदी में कहाँ पे? ये आसनसोल में जाके मिल जाती है। आसनसोल में मिलेगी ये दामोदर नदी में। समझे? इतनी सारी चीजें हो गई। अगर बात करेंगे कुल लंबाई की, कितना कुल लंबाई की? कुल लंबाई की तो कितना किलोमीटर हो जाएगा? ये नदी 225 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, नोट डाउन करते रहिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि हर चीज का पीडीएफ दे पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत सारी चीज को बताना भी पड़ता है। ठीक है, अगर बात करते हैं सहायक नदी की, बढ़ाकर की सहायक नदी की, तो कौन सी नदी हो जाएगी आपकी? एक उसरी नदी हो जाएगी आपकी। और आपका हो गया बरसोती नदी भी हो गया इसकी सहायक नदी। कौन सी नदी? बरसोती नदी हो गया बढ़ाकर की सहायक नदी। ठीक है, चलिए। और इस पे दो बांध है। ठीक है, डैम की अगर बात करते हैं बढ़ाकर पे, तो आपका हो गया तिलैया डैम। नाम तो सुने होंगे, तिलैया डैम। ठीक है, और आपका एगो हो गया मैथान डैम, जो काफी फेमस है पूरे झारखंड में, मैथान डैम। समझे ना? तो इतनी सारी चीजें हैं। और एक चीज है कि ये जो नदी है ना, इसका जो उल्लेख है इस नदी का, वो बौद्ध और जैन साहित्यों में भी मिलता है। बड़ाकर नदी का किसमें? बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, दोनों साहित्यों में इसका उल्लेख मिलता है। समझे ना? बड़ाकर नदी का। ठीक है, चलिए इतनी सारी चीजें हो गई ना। आइए अब आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए हम लोगों ने नदियों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? कुछ जामताड़ा जिले के दर्शनीय स्थल हैं उसके बारे में। ठीक है, यानी टूरिस्ट प्लेस ऑफ जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सबसे पहले नंदन कानन। ये नंदन कानन जो है ना, ये क्या है ना कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है उसका निवास स्थान है नंदन कानन, नाम है जगह का। ठीक है, अपने जीवन के आखिरी आखिरी 18 साल इन्होंने जामताड़ा जिले के करमाटाड़ में बिताया। ठीक है, ये जो है ये जगह कहाँ पे है? ये करमाटाड़ में ही स्थित है। ठीक है, हम लोग अभी बार बार बात कर रहे थे कि करमाटाड़ का नाम जो है विद्यासागर क्यों रखा गया। तो इन्हीं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के नाम पर रखा गया। समझे ना? तो ये जो 18 मतलब लास्ट का जो 18 साल है, अपने जीवन के अंतिम 18 साल, वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने करमाटाड़ में ही बिताए। समझे ना? यहीं पे इन्होंने बालिका विद्यालय की स्थापना की। एक करमाटाड़ में बालिका विद्यालय की स्थापना कर डाली। ठीक है, इसी के नाम को सम्मान देने के लिए इस प्रखंड का नाम बदलकर विद्यासागर रखा गया है। समझे ना? देखिए यहाँ पर स्थित रेलवे स्टेशन का भी नाम भारत रेलवे ने क्या रखा है? विद्यासागर। समझे? क्या नाम रखा? विद्यासागर। ठीक है, चलिए इतना सारी चीजें कंप्लीट है ना। आइए अब आगे बात करते हैं। आगे क्या है? देखिए आपके यहाँ एक मेला लगता है, करमदहा मेला, नारायणपुर में लगता है। समझे कौन सा मेला है? करमदहा मेला। है ना? बहुत ही फेमस मेला है। ठीक है, देखिए ये मेला जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड में कब लगता है? मकर संक्रांति के दिन दुखिया महादेव मंदिर परिसर में लगता है। कब लगता है? दुखिया महादेव मंदिर परिसर जो है उस दिन को लगता है। समझे ना? आइए आगे बात करते हैं कि यह मेला जो है वो 15 दिवसीय, यानी ये जो करमदहा मेला है, ये 15 दिवस क्या क्या मतलब है कि ये मेला 15 दिन तक लगता है। समझे ना? ये मेला बड़ाकर नदी के तट पर लगता है। किस नदी के तट पर लगेगा ये? तो बड़ाकर नदी के तट पर लगेगा। ठीक है, और मकर संक्रांति के दिन यहाँ लोग बड़ाकर नदी में क्या करते हैं कि स्नान करके दुखिया महादेव की पूजा अर्चना भी करते हैं।
ठीक है, तो ये थी करमदहा मेला के बारे में, है ना? इतनी सारी चीजें हो गई, तो आइए आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ फैक्ट है आपके यहाँ। कौन सा फैक्ट है भाई? जो चीजें छूट गई है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें अभी और भी है। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आधा हुआ आधा बाकी है, इसलिए बने रहिए मेरे साथ, अंत तक देखिएगा। ठीक है, इतना डिटेल से और इतना शानदार वे में आपको कहीं नहीं मिलेगा चीजें। देखिए, पहला है कि जादू पटिया चित्रकला का यहाँ सबसे ज्यादा प्रचलन है। देखिए, जादू पटिया चित्रकला की बात करेंगे तो उसका सबसे ज्यादा जो प्रचलन है ना, वो आपके झारखंड के दुमका जिले में है। ठीक है, तो पहले जामताड़ा दुमका जिले का ही भाग हुआ करता था, इसलिए जादू पटिया चित्रकला का प्रचलन जो है यहाँ पर भी अच्छी खासी मात्रा में है। ठीक है, देखिए दूसरा है कि जामताड़ा जिला में झारखंड का सबसे कम वन प्रतिशत है। हमने कल के वीडियो में आपको बताया था जामताड़ा जिले में जो 1% के बारे में। ठीक है, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा लिखा होगा, वहां पे आपको चौकीदार भर्ती से रिलेटेड सारे वीडियो एक जगह पे, ठीक है, मिल जाएंगे आपको। वहां से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो, हर एक क्लासेस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जामताड़ा का नेतृत्व सत्यकाली बाबू ने किया था। देखिए, जब हमने कहा ना कि अभी तो जामताड़ा चौकीदार से बहुत सारे क्लासेस अभी आएंगे। ठीक है, ये तो कारवां स्टार्ट हुआ है, इसलिए फटाफट से आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बेल आइकन का बटन है उससे दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी क्लास आए, ठीक है, वो तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, है ना? और वीडियो को शेयर करते रहिएगा ताकि सभी बच्चों तक हमारा वीडियो पहुंच पाए और सभी अपनी अपनी तैयारी जो है वो एक मजबूत तरीके से कर सके। ठीक है, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था ना, उस दौरान जामताड़ा का जो नेतृत्व किया था जामताड़ा में इस आंदोलन का, किसने किया था? सत्यकाली बाबू ने किया था, है ना? हम लोग डिटेल से जानेंगे सत्यकाली बाबू के बारे में। ये सबके बारे में एक ही वीडियो में जानना थोड़ी सी, है ना? पता चला वीडियो 10 घंटा का हो गया है, आप लोग देखते देखते बोर हो गए हैं, तो ऐसा नहीं करना है ना? एक अरेंज वे में जहाँ जो चीजें पढ़ानी चाहिए मैं वहां पे जरूर बताऊंगा। आइए आगे बात करते हैं। देखिए, जामताड़ा के थे नरसिंह राय, उसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान खून और आंसू नाम से इश्तिहार छापते थे। जामताड़ा के थे, क्या नाम था? नरसिंह राय। वे क्या किए, जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था देश में, उसके दौरान खून और आंसू नाम से वे इश्तिहार छापते थे, समझे? आइए बात करते हैं कि चिरोडी हत्याकांड जो है 1975 में हुआ था, वो जामताड़ा जिला से है, जिसका मुख्य आरोपी कौन थे? शिबू सोरेन थे, चिरोडी हत्याकांड में। ठीक है, ये शिबू सोरेन वही है जिन्हें हम आदरणीय डिसोम गुरु के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखिए, शिबू सोरेन के बारे में भी बहुत सारी चीजें है पढ़ने के लिए, और जो आपके जिले से में जब एग्जाम होगा देखिएगा, यहाँ से भी सवाल रहेंगे। ठीक है, क्योंकि झारखंड के 3 3 बार सीएम रह चुके हैं, है ना? आइए आगे बात करते हैं कि 1766 में रमना आड़ी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह जामताड़ा स्थित धसनिया पहाड़ से किया था। देखिए, रमना आड़ी ने जो विद्रोह किया था ना 1766 ईस्वी में, कहाँ से किया था? अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह किया था, जामताड़ा का जो धसनिया पहाड़ है ना, ठीक है, वहां से किया था, धसनिया पहाड़ से। आइए आगे बात करते हैं। देखिए, कान्हो जो है ना, ये गलत फैक्ट है। ठीक है, ये गलत फैक्ट है कि कान्हो जो गिरफ्तार हुए थे वो ऊपरबंधा गांव से गिरफ्तार हुए थे, समझे? कान्हो जो गिरफ्तार हुए थे ऊपरबंधा गांव से गिरफ्तार हुए थे। अब ये ऊपरबंधा गांव कहाँ पे है, आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे आगे बात करते हैं कि कुष्ठ रोग से ग्रसित सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला जामताड़ा ही हो गया। ठीक है, जो कुष्ठ रोग जो लेप्रोसी होता है वो झारखंड में सबसे ज्यादा अगर कहीं पाया जाता है तो आप के ही जिले में पाया जाता है, जामताड़ा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जामताड़ा जिला के झिलुआ गांव में इंडियन रिजर्व बटालियन का ट्रेनिंग सेंटर स्थित है। तो भाई, झिलुआ गांव पूरे भारत में प्रख्यात है, ये झिलुआ गांव। ठीक है, साइबर के लिए। तो यहाँ पे इंडियन रिजर्व बटालियन का ट्रेनिंग सेंटर है। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। इंडियन रिजर्व बटालियन मतलब क्या होता है? आईआरबी का कैंप आप लोग सुने होंगे, वो झिलुआ गांव में स्थित है ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं कि जामताड़ा भारत का पहला जिला है जिसमें सभी ग्राम पंचायत, यानी 118 ग्राम पंचायत में सामुदायिक पुस्तकालय खुला है। जामताड़ा में कितने ग्राम पंचायत है? टोटल 118 हैं। तो सब में सामुदायिक पुस्तकालय खोला गया है। सब में जो कम्युनिटी लाइब्रेरी होते हैं वो सब में एक एक करके हैं। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं कि पर्वत विहार पार्क और लादना डैम, ठीक है, जो बड़ाकर नदी पर है ये डैम, वो जामताड़ा जिला में अवस्थित है।
चाहे पर्वत विहार पार्क की बात करेंगे, चाहे लादना डैम के बारे में बात करेंगे। हम लोग आगे देखेंगे पर्वत विहार पार्क के बारे में। ठीक है, चलिए इतनी सारी चीजें थी जो हो गई। आइए कुछ और भी चीजें हैं। ठीक है, जामताड़ा जिला के जो शिक्षण संस्थान है हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो जामताड़ा जिला में शिक्षण संस्थान में प्रमुख फर्स्ट नंबर में कौन आएंगे? जामताड़ा कॉलेज, जामताड़ा। देखिए ये जो जामताड़ा कॉलेज जामताड़ा है ना, इसकी जो स्थापना करी गई थी, कब स्थापना करी गई थी? 1961 ईस्वी में स्थापना करी गई थी, समझे। वहीं अगर डिग्री कॉलेज नाला में है आपका, JJS कॉलेज मिहिजाम में है, जामताड़ा महिला संध्या कॉलेज जामताड़ा में है, और भागवत झा आजाद कॉलेज आपका कुंडहित में है। उसके अलावा भी बहुत सारे उच्च विद्यालय भी हैं, हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, JVC +2 स्कूल हो गया आपका। तो बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग सब कुछ देखेंगे। चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। अब बात यहाँ पे करेंगे कि भाई जामताड़ा हम लोग पहुंचे तो पहुंचे कैसे। क्या बात करेंगे? जामताड़ा पहुंचे तो पहुंचे कैसे। तो देखिए, आपको लगेगा कि सर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। जब पढ़िएगा ना तब पता चलेगा आपको। ठीक है, देखिए जामताड़ा जो है ना वो उत्तर पूर्वी झारखंड में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर पूर्वी झारखंड में स्थित है। इसके उत्तर पूर्व में क्या है ना, दुमका है। जामताड़ा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर उत्तर पश्चिम में क्या हो गया? गिरिडीह हो गया। दक्षिण पश्चिम में धनबाद हो गया। और दक्षिण में आपका वर्धमान जो वेस्ट बंगाल का जिला स्थित है, यानी झारखंड है। सो जामताड़ा से वेस्ट बंगाल की कौन सी जिला लगती है? आपका वर्धमान जिला लगता है, समझे ना। ठीक है, आप लोग के पास अगर झारखंड का मैप होगा तो आप लोग मैप उठा के देख लीजिएगा। ठीक है, वहां पे आपको दुमका के जो उत्तर पूर्व में जब देखिएगा, मान लीजिए ये दुमका हो गया तो यहाँ पे देखिएगा आप, सॉरी ये हो गया जामताड़ा आपका, तो इसके उत्तर पूर्व में आपको क्या मिल जाएगा? दुमका मिल जाएगा। आपके उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम मतलब इधर इधर आपको मिल जाएगा गिरिडीह। ठीक है, वहीं अगर दक्षिण पश्चिम की बात करेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा धनबाद। ठीक है, और इधर उत्तर में तो आपको मिल जाएगा देवघर। और यहाँ पे आपका एक जिला है दक्षिण में, यहाँ पे वर्धमान जिला वेस्ट बंगाल की वो सटती है, उसकी सीमा लगती है, समझे। चलिए, तो देखिए जामताड़ा अगर पहुंचते हैं हम लोग तो क्या हवाई जहाज से पहुंचना है? मान ली जामताड़ा आना हवाई जहाज से, तो कैसे आएंगे भाई? तो देखिए जामताड़ा में तो हवाई अड्डा है नहीं, तो इसके निकटतम बहुत सारे हवाई अड्डे हैं। तो इसके निकटतम जो हवाई अड्डे हैं उसको जानना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं जामताड़ा के निकटतम हवाई अड्डे कितने हैं। देखिए पहला हवाई अड्डा आपका अंडाल में है। अंडाल कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में है। काजी नजरुल इस्लाम हवाई अड्डा है अंडाल में। ठीक है, अगर जामताड़ा से आप अंडाल, जैसे अंडाल में आप उतरे और फिर जामताड़ा आइएगा तो कितना दूर है? 77 किलोमीटर दूर है। इस प्रकार से भी सवाल पूछ सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हवाई मार्ग से आने से कौन सा हवाई अड्डा जामताड़ा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो क्या हो जाएगा आपका? अंडाल हो जाएगा, अंडाल हवाई अड्डा, समझे ना। तो इस प्रकार से भी सवाल आ सकते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, या फिर इस प्रकार से भी सवाल पूछ सकते हैं कि जामताड़ा के निकटतम हवाई अड्डा कौन से हैं? तो क्या हो जाएगा? काजी नजरुल इस्लाम हवाई अड्डा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग है, पहले था और ये नहीं है। कैसे नहीं है भाई? क्योंकि अब देवघर में हवाई अड्डा खुल चुका है, तो देवघर जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो हो जाएगा फर्स्ट नंबर में, समझे। तो हवाई अड्डा अगर आपको जामताड़ा आना है तो देवघर आपको सबसे नजदीक पड़ेगा, सेकंड नंबर में आपका अंडाल पड़ेगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोलकाता में है। अगर जामताड़ा आना है तो कोलकाता आपको आना पड़ेगा, वहां से आप आ सकते हैं। ठीक है, तीसरा हो गया आपका बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये रांची में है आपका। और चौथा हो गया जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना बिहार। यानी जामताड़ा आने के लिए आपके पास पांच पांच हवाई अड्डे हैं। ठीक है, जो कि अंडाल में भी है, आपका कोलकाता में भी है, आपका रांची में भी है, देवघर में भी है और पटना में भी है। ठीक है, चलिए इतनी सारी चीजें हो गई। आइए अब आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे जामताड़ा अगर आपको रेल मार्ग से आना है तो आप कैसे आइएगा। तो देखिए जामताड़ा जो है ना वो हावड़ा से दिल्ली जाने वाली जो पूर्वी रेलवे है ना, पूर्वी रेलवे, याद रखिएगा, उसके मुख्य लाइन पर स्थित है। ठीक है, तो जामताड़ा जिले में, जामताड़ा तो एक रेलवे स्टेशन है ही, उसके अलावा इसमें दो और रेलवे स्टेशन है। ठीक है, वो इसी लाइन पर स्थित है। कौन कौन से दो रेलवे स्टेशन है? एक आपका चितरंजन हो गया और आपका एक विद्यासागर हो गया। ठीक है, तो दो जो रेलवे स्टेशन है, देखिए जामताड़ा से अगर चितरंजन की दूरी पूछ लिया जाए एग्जाम में, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो 14 किलोमीटर हो गया। वहीं अगर जामताड़ा से विद्यासागर की दूरी पूछ लिया जाए तो 18 किलोमीटर हो गया, समझे। बाकी जामताड़ा से रांची, पटना, ये सब की दूरी दी गई है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए
एग्जाम में ना स्टेशन कोड पूछ लिया जाता है। क्या पूछा जाता है? स्टेशन कोड। तो जब आप ट्रेन का टिकट कटाते होंगे, ठीक है, तो वहां पे स्टेशन कोड आता होगा। हर एक स्टेशन का अपना अपना कोड होता है। तो देखिए, जामताड़ा जो है, जामताड़ा स्टेशन जो है उसका स्टेशन कोड क्या है? जेएमटी हो गया आपका। ठीक है, वहीं अगर विद्यासागर की बात करेंगे हम लोग, तो इसका जो स्टेशन कोड हो गया आपका VDS हो गया। और जो चितरंजन है, चितरंजन का जो स्टेशन कोड हो गया भाई आपका, वो क्या हो गया? वो आपका हो गया CRG। चितरंजन का स्टेशन कोड क्या हो गया? CRG। ये तीनों याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगर जामताड़ा आपको सड़क सड़क मार्ग से आनी है, ठीक है, तो देखिए, जैसे कि सड़क मार्ग मतलब क्या, बस से आनी हो, तो जामताड़ा से आपको रांची, दुमका, देवघर, गिरिडीह, असनसोल, चितरंजन व अन्य स्थानों से जामताड़ा के लिए नियमित रूप से संचालित होती है। जो बस होती है ना, अगर आपको जामताड़ा से रांची जानी हो, बस मिल जाएगी। दुमका जानी हो, देवघर जानी हो, गिरिडीह जानी हो, असनसोल जानी हो, चितरंजन जानी हो, तो आपको बस आराम से मिल जाएगी जामताड़ा से। ठीक है, तो देखते हैं कुछ कुछ जो प्रमुख स्थान है, दूरी कितनी है जामताड़ा से। अगर बस से आप जामताड़ा धनबाद जाइएगा तो 80 किलोमीटर पड़ेगा। अगर बस से जामताड़ा से रांची जाइएगा तो 250 किलोमीटर पड़ जाएगा। ठीक है, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। आइए आगे बात करते हैं। जामताड़ा में पर्यटन के बारे में बात करेंगे हम लोग। एक बार तो पर्यटन के बारे में बात किए थे। अब यहाँ पे इसलिए बात कर रहे हैं फिर से, क्योंकि एक छूट गया था। हमने आपको कहा था कि हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। वो है पर्वत विहार पिक्चर गैलरी। क्या है? पर्वत विहार पिक्चर गैलरी। बहुत सारे लोग यहाँ गए भी होंगे। ठीक है, देखिए, ये जो पर्वत विहार पार्क है ना, ये जामताड़ा रेलवे स्टेशन जो है वहां से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। ये जामताड़ा आने वाले पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय स्थल है। ठीक है, हम इसे नजदीक तो गए लेकिन यहाँ पे कभी इंटर नहीं कर पाए हैं। ठीक है, क्योंकि मैं भी देवघर से हूँ। तो आइए आगे बात करते हैं। ठीक है, हमने जो 12th किया है, इंटर किया है, पूरे जामताड़ा से ही किया है। ठीक है, हम ट्यूशन करने जाते थे जामताड़ा। तो अच्छी खासी थोड़ी बहुत जानकारी है हमें जामताड़ा जिले के बारे में भी। ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ पे 2 साल बिताया है। आइए आगे बात करते हैं कि बच्चों को यह जो खास तौर पर आकर्षित करता है, ये जो पर्वत विहार पिक्चर गैलरी है वो, ठीक है, खास तौर पर बहुत ही आकर्षित करता है बच्चों को। उसके बाद यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य बहुत ही मनमोहक लगता है। अगर आप पर्वत विहार पिक्चर गैलरी से सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य देखिएगा तो बड़ा ही शानदार और मनमोहक लगता है। ठीक है, और ये जामताड़ा की उत्तर दिशा में स्थित है। कौन दिशा में स्थित है? जामताड़ा की उत्तर दिशा में स्थित है कौन? पर्वत विहार पिक्चर गैलरी। समझे? इतनी सारी चीजें हो गई। आइए कुछ और भी चीजें हैं, ये लास्ट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग ठीक है, ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि क्लास बहुत लंबी ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, देखिए, इसके बारे में बात करने से पहले ना थोड़ा पिन कोड के बारे में बात करते हैं। देखिए, जामताड़ा जिले का जो पिन कोड है ना वो क्या है ना? अगर जामताड़ा जिले की पिन कोड के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 81 53 51 हो जाएगा। 81 53 51। ठीक है, आप लोग ना अपने अपने जो नजदीकी डाकघर है ना उनके पिन कोड उससे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कीजिएगा कि आपका जो नजदीकी डाकघर है उनका पिन कोड कितना है। समझे? ये जामताड़ा जिले का पिन कोड हो गया 81 53 51। ठीक है, आइए, ये अंतिम चरण में है आज की क्लासेस। ठीक है, जिला स्तरीय कुछ पदाधिकारी हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो है फर्स्ट नंबर उपायुक्त, यानी देवघर सॉरी जामताड़ा की जो DC है वो कौन है? तो जामताड़ा के DC जो है वो श्रीमती कुमुद सहाय जी हैं। ठीक है, जामताड़ा के DC। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग, ठीक है, जामताड़ा के SP कौन है? पुलिस अधीक्षक मतलब क्या होते हैं? SP होते हैं। तो जामताड़ा के जो SP हैं डॉक्टर एहतेसाम वकारीब जी हैं। कौन है? डॉक्टर एहतेसाम वकारीब जी जामताड़ा की SP हैं। समझे ना? इतनी सारी बातें थी जामताड़ा जिले के बारे में। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।